नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज हम आपको 2 खबर की तरफ ले जाएँगे। दोनों खबर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन कब्जाने वालों को बड़ी राहत दी है। वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर सख्त रुख अपनाया है। इन दोनों खबर के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन को कब्जाने वालों के बारे में कहा है, उसके बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रभावित लोग हैं, उनके पुनर्वास का सुझाव देते हुए अहम टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से कहा है कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार और रेलवे के साथ बैठक करके हल निकालना होगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट में बैलेंस बनाने की जरूरत है और राज्य को इसमें कुछ करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा करके सघन बस्ती बसाई गई थी, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा लोग रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी अदालत की ओर से पिछले साल 5 जनवरी को दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। तब कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने 29 एकड़ की जमीन को खाली कराने के आदेश दिए थे, जिस पर रेलवे अपना मालिकाना हक बताया करता था। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार को योजना देनी होगी कि कैसे और कहां इन लोगों को बसाया जाएगा। बेंच ने यह भी कहा है कि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो परिवार हैं, ये दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं, वे मानव हैं और कोर्ट इतनी क्रूर नहीं है। कोर्ट को एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है और राज्य को इसमें कुछ करने की जरूरत है। सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उस जमीन की पहचान की जाए जिसकी आवश्यकता ढांचे को अपग्रेड करने के लिए चाहिए। साथ ही प्रभावित परिवारों की पहचान की जाए और रेलवे के अनुसार जमीन पर 4,365 कब्जे हैं। वहीं जमीन पर बसे लोगों का दावा है कि उनका इस पर मालिकाना अधिकार है। विवादित जमीन पर 4,000 से अधिक परिवार यानी कि लगभग करीब 50,000 से ज्यादा आबादी रहती है, जिसको उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने लगभग जो ये 29 एकड़ की जमीन है, इसको खाली कराने के आदेश दिए थे, क्योंकि इस पर रेलवे अपना मालिकाना हक बताता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है और सरकार से कहा है कि इन लोगों को, इन 50,000 लोगों को, इन 4,000 से ज्यादा परिवारों को कहीं और बसाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में बैठकर हल निकाले। वहीं दूसरी खबर के बारे में आपको बताते हैं, तो दूसरी खबर उत्तराखंड हाईकोर्ट से है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर सख्त रुख अपनाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार को उत्तराखंड सरकार को बेस अस्पताल में 3 हफ्ते में भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अदालत ने उत्तराखंड के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को हिदायत भी दी है। अदालत ने कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अगली सुनवाई पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी के वकील डॉक्टर राजेश पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगल पीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सीमांत पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के कर्मचारियों की भारी कमी है। जनपद मुख्यालय में मौजूदा जिला चिकित्सालय पर मरीजों का भारी दबाव है। वार्डों की कमी के चलते अस्पताल के बरामदे और अस्पताल की गैलरी में मरीजों का इलाज किया जाता है। कई वर्षों से बेस अस्पताल का भवन बनकर तैयार है, लेकिन प्रदेश सरकार पदों का सृजन नहीं कर पा रही है, जिससे जिला चिकित्सालय पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आगे यह भी कहा गया है कि मेडिकल कर्मी और डॉक्टरों की भर्ती नहीं होने के चलते पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और टेक्नीशियनों की कमी के चलते मरीजों को आपात स्थिति में, इमरजेंसी में 250 से 300 किलोमीटर मैदानी शहरों की ओर दौड़ लगानी पड़ती है। यह भी कहा गया है कि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ की ओर से बेस अस्पताल में पदों के सृजन के लिए कई बार स्वास्थ्य महानिदेशक को पत्र लिखा गया है, लेकिन शासन पदों का सृजन नहीं कर रहा है। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार को बेस अस्पताल में 3 सप्ताह में पदों का सृजन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपने आदेश पर यह भी निर्देश दिया है कि यदि सरकार इसमें असफल रहती है तो प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होंगे। आपको बता दें कि धामी सरकार को आज एक नहीं बल्कि 2-2 झटके लगे हैं। एक झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, जहां पर पिछले साल आपको पता है कि जो वो बस्ती थी जहां पर 50,000 लोग रहते थे, जिन्होंने रेलवे की जमीन कब्जा रखी थी, उसको हटाने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर उसको हटाने के लिए जब एक्शन लिया गया, तो उस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रेलवे
एक साथ बैठक करके इसका हल निकाले कि उन लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। वहीं दूसरा झटका उत्तराखंड हाई कोर्ट से लगा है। जब हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य स्वास्थ्य सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को ये निर्देश जारी किए हैं कि अगले 3 सप्ताह में पिथौरागढ़ जिले में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और जो वैकेंसियां हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरे, वरना 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कोर्ट में पेश होना होगा। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।